हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार पहले इसको हम सेव कर देते हैं, वरना फिर लास्ट में मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ सीधा। हाँ जी, तो आज हम करेंगे अपना बी पैक 108 का यूनिट 7, जिसको हम वन शॉट के अंदर ही ख़त्म करने वाले हैं। और ये आपका ब्लॉक 4 स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है, पहला नहीं, यूनिट 7, जिसका नाम है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, आई पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रेसिडल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस। सिंपल सी बात है, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेस देखेंगे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होती है वो देखेंगे, और रेसिडल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस ये देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। 3 टॉपिक होने वाले हैं, वही टॉपिक में ये बताया गया है कि नेचर कैसा होता है इंटरफेस का, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, तो नेचर कैसा होता है। अब पहले नेचर समझने से पहले हमको ये समझना है इंटरफेस क्या होता है। अगर आप बात कर रहे हो सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेस की, इंटरफेस क्या होता है कि जहां पर सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों आके इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों आके इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस। जो इंटरेक्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किस लिए? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर अगर सिटीजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तो उससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो इसलिए इंटरफेस होना काफ़ी ज़रूरी है। अब कौन कौन से वेज है जिससे नागरिक इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ? अपनी गवर्नमेंट के साथ। तो मोहित भट्टाचार्य ने क्या करा है, कुछ हमारे उसको बताया है कि किससे जो सिटीजन है उनके लिए कुछ वेज बताए जिससे वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला तो वो बेनिफिट, जो जो गवर्नमेंट एजेंसी सर्विसेज बेनिफिट देती है वो हमको लेना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, हमको गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे पुलिस हो गई, टैक्स अथॉरिटी होगी, लाइसेंस बॉडी हो गई, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? इंटरेक्ट करना चाहिए। उसके बाद है एक कि सिटीजन्स को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई उनको लग रहा है कि उनका कोई अधिकार वायलेट किया जा रहा है, तो उनको कोर्ट में जाके शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद है सिटीजन को क्लोजली अपने पब्लिक एजेंसीज जो ग्राउंड लेवल पर, अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो तो अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे क्या करना चाहिए? एनेज रहना चाहिए, मतलब उससे मिलते रहना चाहिए, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। जैसे म्यूनसिपल गवर्नमेंट हो गई, पंचायत हो गई, और भी काफ़ी इश्यूज अगर आपके वहाँ पे आता है, जैसे पानी की कमी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो आपको इंटरेक्ट करना चाहिए अपनी लोकल बॉडीज से। पार्टिसिपेशन, सिटीजन को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, जैसे म्यूनसिपल वार्ड कमेटी हो गई, इसके साथ। तो ये सभी वेज है जहां पे एक नागरिक अपनी गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद एक और हमारे PR दोवोशी थे जो क्या करते हैं, कुछ वेज बताते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सिटीजन इंटरेक्ट कर सकता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पहला फाइनेंशियल, जब हम बिल पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो उससे भी हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब हम लाइसेंस बनवाते हैं, कोई भी हमको कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, और भी काफ़ी होते हैं ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जब भी हम कोई रेगुलेटरी अप्रूवल लेते हैं तो उस टाइम पे भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसको रजिस्टर कराया जाता है तो गवर्नमेंट उसमें जाया जाता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा गवर्नमेंट और किसका? सिटीजन का इंटरफेस। यहाँ पे हमने PR का और इनका क्या था, इनका नाम मोहित भट्टाचार्य के कुछ वेज देखे जिससे एक सिटीजन और गवर्नमेंट क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बात करते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड लेजिस्लेशन। पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होती है? गवर्नमेंट क्या करती है? हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, हेल्थ की सर्विस देती है, एजुकेशन की सर्विस देती है, सभी क्या है? सर्विस है। जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने सिटीजन्स को सर्विसेज दे रही है कि देखो भाई, हम तुमको फ्री एजुकेशन देंगे, तो वो क्या है? वो एक सर्विस है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सर्विसेज होता है।
अब कौन कौन से लॉज है जिसमें हमारे यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, तो कोई नेशनल लॉ नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन कुछ स्टेट है जिन्होंने लॉ को इंटेक्ट किया है टाइमली, कि हम इस टाइम पर क्या करेंगे, डिलीवर कराएंगे सर्विस। जैसे मध्य प्रदेश, जो कि पहली एक कंट्री थी 2010, स्टेट थी जो कि 2010 के अंदर क्या करती है, यहाँ पर लॉ लेकर आती है कि हम पब्लिक सर्विस क्या देंगे, अपने स्टेट के लोगों को देंगे। की फीचर कौन से होता है पब्लिक सर्विस लॉ के, पहला तो टाइम बाउंड, कि इस टाइम पे हमको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर सरकार बजट में लिखती है कि देखो भाई हमको एजुकेशन में पैसा लेकर आना है, पैसा लगाना है, ठीक है, हमको इतना पैसा चाहिए लोगों को पढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज भी लेके आनी पड़ेगी जहां पे वो लोगों को एजुकेशन देगी, पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी, प्रोग्राम लेकर आने पड़ेंगे। तो ये क्या है, क्या ये सर्विस है, ठीक है। तो इस सर्विस को गवर्नमेंट एक टाइम रखेगी कि 5 साल के अंदर हम इतने सारे लोगों को लिटरेट कर देंगे, इतने सारे लोगों को एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर 5 साल में नहीं होता है तो पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए अगर डिले होता है। कैसे काम करती है ये, अगर सर्विस चाहिए किसी भी सिटीजन को तो अपनी एप्लीकेशन क्या करेगा, सबमिट करेगा। जो पब्लिक सर्विसेज है उसके लिए ऑफिसर क्या रखेंगे, एक टाइम सेट करेंगे। अगर उस टाइम पे सर्विस ले हो जाती है तो सिटीजन क्या करेगा, हायर ऑफिसर को पेनल्टी इम्पोज करने के लिए बोलेगा, ठीक है, कि मैंने ये अपनी सर्विस के लिए बोला था लेकिन अभी तक मुझे सर्विस नहीं मिली है। ये काम क्या करती है, इसके अंदर करप्शन बहुत कम होता है और एक ट्रांसपेरेंसी रहती है किसके बीच में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में। चैलेंजेस ये है कि सिटीजन एफर्ट नहीं करते हैं। आप पब्लिक सर्विसेज के लिए लेकर आ जाओ कि सरकार सर्विस देगी, ये देगी, वो देगी, लेकिन लोग ही काम नहीं करना चाहते, वो पेपर वर्क नहीं करना चाहते, कौन एप्लीकेशन दे, ठीक है। नॉलेज का एक बहुत बड़ा गैप होता है, लोगों को पता ही नहीं होता प्रोग्राम पॉलिसीज के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज होती है। कुछ लॉज की बात करें, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आरटीआई, हमने काफी सुना है इसके बारे में। लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आरटीआई पर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, ठीक है, सबमिट कर सकता है अपनी रिपोर्ट को। राइट टू सर्विस, लोगों के पास राइट है सर्विसेज का, तो वो टाइमली कोई भी सर्विस ले सकते हैं। लोकपाल एंड लोकायत, जहाँ पे करप्शन को खत्म करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लॉ लेकर आए गए हैं जहाँ पर पब्लिक सर्विसेज की बात की जाती है। आगे हम बात करते हैं पब्लिक ग्रीवेंस, जहाँ पर शिकायत की बात की जाती है कि अगर किसी नागरिक को कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत सरकार से कर सकता है। अब क्या होता है कि जब हमको दिखता है कि देखो पब्लिक ग्रीवेंस मतलब लोगों की शिकायत का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। 2016 के अंदर 12 लाख शिकायतें किसकी, जनता की, लेकिन 2017 के अंदर 14 लाख हो गई। तो इससे पता चलता है कि लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन है, लोग खुश नहीं है गवर्नमेंट की सर्विसेज से, ठीक है, लोग खुश नहीं है गवर्नमेंट की सर्विसेज से। जो ग्रीवेंस रेसिडल होता है, यहाँ पे पता चलता है कि कोई इशू है, कोई वादा है सर्विसेज के अंदर लोगों की, वो इफेक्टली काम नहीं कर पा रही है, तो उसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन देते हैं। इसके अंदर एक कंप्लेन होती है कि आप कंप्लेन लिखते हो कि आपको सर्विस नहीं मिल रही है, कोई भी नॉन डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, या फिर डिले हो रही है आपकी सर्विस, या आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है, माल प्रैक्टिस हो रही है, किसी को फेवर किया जा रहा है, नेपोटिज्म है, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट आप क्या करते हो, शिकायत करते हो, तो इसी को बोलते हैं ग्रीवेंस, ठीक है। कॉमन ग्रीवेंस जो लोगों की ज़्यादातर शिकायत रही है सरकार के अगेंस्ट, पहला करप्शन। लोगों को बहुत दिखता है कि हमारी जो एमएलए है, हमारे जो लीडर्स होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, वो मेनली करप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फेवरटिज्म, वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं अमीर लोगों को, बोले तो फेवर करते हैं बहुत से लोगों को। नेपोटिज्म हमको बहुत ज़्यादा दिखता है। डिसकॉर्टेसी, इसके अंदर मतलब वो अब्यूज लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। निग्लेक्ट ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, और डिले कर देते हैं, और कभी कभी माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि वो अच्छे से अपने काम को नहीं करते हैं, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाते। तो लोगों की ये क्या है, सभी शिकायत है किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है पब्लिक ग्रीवेंस के लिए। तो 2 हमारी मेन एजेंसीज है नेशनल लेवल पर जो काम करती है लोगों की शिकायत को कम करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, उनकी देखने क्या उनको दिक्कत है। जिसको हैंडल करती है पब्लिक ग्रीवेंस को, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस।
ठीक है। दूसरी हमारी डीपीजी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है। इसके अंदर हमारे आते हैं इसके अंदर क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। ये मेनली अगर लोगों को कोई दिक्कत है, अगर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो भी उसको दिक्कत है वो उसको पोस्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है, और ऑनलाइन वो ईमेल करके गवर्नमेंट को जो भी उसको दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, जो भी उसका कंसर्न है वो रख सकता है, ठीक है। डीजीपी को ऑपरेट की अगर हम बात करें तो ये देखती है कैसे काम करती है। पहला तो ये देखेगी क्या दिक्कत है, एग्जामिन करेगी आपकी शिकायत को, है क्या दिक्कत। अगर सीरियस है, ठीक है, अगर सीरियस है वो उसको सॉल्व करने की बात करेगी, अच्छे से उसको देखेगी दिक्कत क्या आ रही है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या दिक्कत है, जो आपकी कंप्लेन है उसको पूरा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि क्या दिक्कत है भाई, जो देगी ना, मतलब अपना आंसर देगी वो एक रीजनेबल होगा, ठीक है। इसके अंदर अब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे PGRMS है, यहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंस रेसिडेंट के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है, ठीक है। ये ऑनलाइन है, पूरा ऑटोमेशन प्रोग्राम है जो कि 1999 से यूज किया जा रहा है। इसके अंदर सभी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट को कवर किया जाता है कि अगर आपको किसी भी मिनिस्टर से दिक्कत है, कोई उन्होंने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, कोई भी आपका कंसर्न है, तो आप लिख सकते हो। इसके अंदर हमेशा 24 घंटे सातों दिन कंप्लेन अलाउ की जाती है कि आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। इंडिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप क्या सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। मैटर, कुछ ऐसे मैटर जिसके ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। पहला तो कोर्ट की जजमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई जजमेंट दी है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। पर्सनल या फैमिली डिस्प्यूट, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी मिनिस्टर के घर का कोई मैटर है, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो। RTI के अंदर जो आता है मैटर, उसको नहीं करोगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सीधे अपना एक वो रख रहे हो, शिकायत रख रहे हो, नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो RTI फील करो, ठीक है। और अगर आप कोई हमारी इंटीग्रिटी, कि ऐसा देश है जिससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको इम्पैक्ट करने वाला कोई आप ऐसा इशू रखते हो तो उसके ऊपर भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी हमारे मैकेनिज्म है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस हो गया, कमीशन, लोकपाल हो गया, लोकायत हो गया, ये सभी के सभी क्या करते हैं, करप्शन को कम करने की बात करते हैं। कि अगर आपको कोई कंप्लेन है करप्शन को लेकर, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या ऑफिसर आपके साथ अब्यूज करते हैं, या कुछ भी आपके साथ कोई करप्शन वगैरह करते हैं, वो इन्वॉल्व है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि लोकपाल, जो कि काफ़ी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये एंटी करप्शन को खत्म करने की बात करके इसका एम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत ही इजी सा चैप्टर था जिसमें हमने बहुत छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया है, पब्लिक सर्विस और पब्लिक रेसिडेंट को, ठीक है। तो मिलते हैं सिलसिले के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय, थैंक यू सो मच।